हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, जादू की धरती। गोजो ने इस बार एक ऐसी धरती पर कदम रख दिया जो जादू की धरती थी, और जहां पहुंचकर सभी शस्त्र और शक्तियां हो जाती थी उस धरती की गुलाम। और गोजो को अपनी जंग लड़ने के लिए अब उसी धरती से ही कोई शस्त्र प्राप्त करना था, और शस्त्र प्राप्त करने के लिए टकराना था मौत से। ये जंग लड़े बिना तो गोजो भी इस जादू की धरती को नहीं छोड़ने वाला। संसार जिसमें कई तरह के लोग बसते हैं, जिनमें से कुछ शांति प्रिय हैं तो कुछ खुराफाती और शैतान भी, जिन्हें खुद तो शांत रहना कबूल नहीं बल्कि दूसरों की शांत जिंदगी को भी अशांत करने के लिए वे कोई ना कोई शैतानी प्रपंच रचते हैं। इन्हीं में से एक है बावला। मेरा नाम बावला है। जब तक मैं बावला नहीं होता तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बावला हो गया तो फिर अगले पन्नों में देखना कि मैं क्या करता हूं। उन्हीं में से एक है पतलू। मेरी हड्डियों पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि जब इन पर मांस चढ़ना शुरू होगा तब आप अगले पन्नों में देखेंगे मेरा एक खौफनाक रूप। उन्हीं में से एक है माया। क्यों दोस्तों, मुझे तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं बड़ी जालिम चीज हूं, और अगर नहीं समझे तो अगले पन्नों में जरूर समझ जाना। उन्हीं में से एक है सींगा। बहुत गंभीर और खुंदक वाला शैतान है। अगले पन्नों में मेरी शैतानी देखकर डर मत जाना। उन्हीं में से एक है पर्वत। ना ना, यहाँ आप मुझे नहीं देख सकते, वरना सारा रहस्य तो यहीं खत्म हो जाएगा। कॉमिक्स कौन पढ़ेगा। मुझे आप देख सकेंगे अगले पन्नों में। और अब शुरू होती है कहानी। टन टन। कैसा विचित्र इंसान है। इसके इरादे भी खतरनाक दिखते हैं। मुझे तो यह शैतान दिखाई पड़ रहा है। र, राजा नगर में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवेश किया था बावला ने। महल के प्रमुख दरवाजे पर आकर रुक गया बावला। द्वार खोलो। तुम्हारा परिचय। बस इन्हीं सब बातों से मैं आधा बावला हो जाता हूँ। ठोकर मारकर दरवाजे को ही तोड़ डाला उसने। और लो, अब ये सैनिक मुझे रोकने की चेष्टा करेंगे और मैं ना चाहते हुए पूर्ण रूप से बावला हो जाऊंगा। फिर भी एक बार इन्हें समझाऊंगा, क्योंकि मेरी शराफत अभी पूरी तरह से नहीं मरी। हिरासत में ले लो इस शैतान को। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारे महाराज राजा कर्ण प्रिय का अपहरण करना है। कहीं ऐसा ना हो मैं बावला हो जाऊं। क्या। इसके इरादे तो बेहद खतरनाक हैं। इसे बेड़ियों से जकड़ दो। बेड़ियों को जकड़कर गुर्रा उठा बावला। अब हो गया मैं बावला। अब मनाओ अपनी जान की खैर। तेरे जैसे बावलों को ठीक करने के लिए ही मेरी नियुक्ति सेना नायक के पद पर हुई है शैतान। ताक। लेकिन अगले पल चीख के साथ ही ढेर सारा खून उगल दिया सेना नायक के कंठ ने। खचाक। आह। सेना नायक जी का खून कर दिया उसने। उफ। चारों ओर से कई सैनिक दौड़ पड़े। सेना नायक जी का खून कर दिया, पकड़ो इसे, ये बचकर ना जाने पाए। और जो बावला के निकट थे, मारो इसे। पर शस्त्र चला केवल बावला का। चल अंगारा। मैं जला। उफ। इससे तो अंगारे छूट रहे हैं। अंगारों की बारिश करता गुजरता चला गया अंगारा नामक वह शस्त्र। कुछ ही देर में प्रलय मचा दी अंगारा ने। उफ। और राजा कर्णप्रिय तक उस भयानक समाचार के पहुंचने से पहले ही पहुंचा बावला। बस राजा, अपनी रक्षा, अपनी सभा समाप्त कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। ओह। अंगारे बरसाता ये अग्नि शस्त्र भी इसी शैतान का है। उफ। कोई न रोक सका बावला को, और राजा कर्णप्रिय के अपहरण के समाचार के साथ ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। केशवपुरम एक छोटा किंतु विकासशील देश, जहां प्रजा अपने राजा से खुश थी और राजा अपनी प्रजा से। और आज राजमहल के निकट मंडरा रहा था पतलू। राजमहल में प्रवेश के लिए मुझे कतई मुख्य द्वार तक जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने जिस्म की मांसपेशियों को सिकोड़कर इस नाली के भीतर रेंग सकता हूँ, और छिपकली की तरह छत पर रेंगता हुआ मैं निर्विघ्न राजा के भोजन कक्ष के ठीक सामने पहुंच सकता हूँ। छपाक। अरे ये कहां से टपका। मैं टपका नहीं, आया हूं छत पर रेंग कर। निश्चय क्षेत्र में प्रवेश करने का तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा। नहीं। कुछ राज्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक के पश्चात भोजन करते चौंक पड़े राजा केशव सिंह। कौन है ये गुस्ताख जो इस प्रकार भोजन के बीच बिना आज्ञा चला आया है। इसे फौरन हिरासत में ले लो। पतलू को हिरासत में लेने को आगे बढ़े सैनिक। हा हा हा। पतलू तो खुद तुझे ले जाने आया है राजा केशव सिंह, और मेरे सामने तेरी और तेरे
सैनिकों की एक ना चलेगी राजा। हा 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 हा। पतलू ने वहां खलबली मचा दी। खाक आह! सैनिकों, रोको इसे, उफ! सैनिक भला कैसे रोक पाते उस तूफान को। धम! और राजा केशव सिंह का अपहरण का समाचार जंगल में आग के समान फैलता चला गया। अर्जुनगढ़ क्रीड़ा स्थल में राजा अर्जुन सिंह स्वयं उपस्थित थे। वे शानदार और बेहद रोमांचक क्रीड़ाएं देखने के लिए। खतरनाक खेल था जिसमें कभी कभी खिलाड़ी की जान पर भी आ बनती थी। ओह नहीं, ब्रोंक! उफ, ब्रोंक! और इस खेल की क्या कहें, जिसे खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल में उतर आई थी माया। बड़ी जालिम चीज हूं मैं। लाल कपड़ा उठाकर सांड को उत्तेजित कर दिया उसने। ब्रोंक! आजा प्यारे, पास हमारे, काहे घबराए। ओह, ये कौन है? मरना चाहती है क्या? उफ! मुझ पर जोर आजमाइश मत कर प्यारे। जोर आजमाइश के लिए मैं तुझे वहां भेज देती हूँ। इस दुष्ट को हमारे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा। राजा अर्जुन सिंह, मैं तुम्हारे सामने अवश्य पेश होंगी, और वो भी जिंदा, और वो भी जल्दी। ये ध्वनि तरंगे तीर के समान मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। आह! आह! ध्वनि तरंगों ने पल भर में अपना आतंक फैलाया। उफ! आह! बंद करो ये ध्वनि तरंगे। और ले राजा, मैं पेश हो गई। मगर मेरी पेशी पर तेरी बेहोशी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे तुझे तुरंत लेकर जाना है सुनहरी धरती। हो गया राजा अर्जुन सिंह का भी अपहरण। राजा ढिंडोरा देव, महाराज, नदी के पानी को नगर में लाने के लिए या तो इस पर्वत को हटाना पड़ेगा या इसमें सुरंग बनानी होगी, और ये दोनों ही कार्य अत्यंत दुष्कर हैं। गोजो के रहते कुछ भी दुष्कर नहीं है वास्तुकार विश्वकर्मा। गोजो को बुलाओ। सैनिक बुलाने चला गोजो को, और तभी पर्वत का सीना चिर गया। अरे ये क्या! चौंक उठे राजा ढिंडोरा देव। पर्वत का सीना चीर कर जो शख्स सामने नजर आया वो था सींगा। सींगा के सामने बड़े बड़े पर्वत भी टिके नहीं रह सकते। राजा ढिंडोरा देव, मैं तुझे ले जाने आया हूं। सैनिकों, रोको इसे। राजा ढिंडोरा देव का हाथ भी कस गया अपनी तलवार की मुठ पर। तभी अंतिम चेतावनी दी जाती है। तुम्हें अंतिम चेतावनी दी जाती है सींगा, वहीं रुक जाओ, अन्यथा सैकड़ों तीर बवाले तुम्हारे जिस्म में पैवस्त हो जाएंगे। सींगा पर्वत में सुरंग बनाकर पहुंचा है तुम तक राजा। उसकी शक्ति का सामना तुम तीर भालों से करना चाहते हो? हा हा हा। अब चलाओ तीर भाले। उफ! अपनी मुट्ठी की शक्ति से इसने धरा को भी हिला डाला है। राजा की राह में रोड़ा बनी कई जिंदगियां छीन लेने को मदमस्त सांड के समान वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ दुष्ट शैतान, हमारी तलवारें तेरा रक्त पीने को तैयार हैं। लेकिन उन सैनिकों तक पहुंचने से पहले ही सींगा ने शक्तिशाली सींगों को थाम लिया उन दो मजबूत हाथों ने। मंकोट, यहीं रुक कर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जरा इस शैतान की तबीयत दुरुस्त कर दूं। ओह गोजो, गोजो! मदमस्त सांड की तरह ही सींगा ने गोजो को भूमि पर पटक दिया। गोजो, ओह, अभी सभी जानते हैं तुझे, तू इस राज्य का कोई वीर लगता है, पर मेरे सामने तू कमजोरी साबित होगा गोजो। अद्भुत शक्ति का स्वामी है ये। सींगा के अप्रत्याशित वारों को खुद ही झेला गोजो ने। जुटोगा, अपनी शक्ति दो मुझे। तुम वार करो गोजो। जुडो का शक्ति को दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका एक ही बार दुश्मन को असह्य होता है। सींगा, गोजो, कौन सी जुडो का शक्ति की बात कर रहा है भाई? हा 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 हा। ओह, इस पर जुडो का शक्ति असफल हो गई। इस समय बात कर सिर्फ सींगा की शक्तियों की। बिजली का, अपनी शक्ति मुझे दो। बिजली का शक्ति इसे राख का ढेर बना देगी गोजो। और गोजो, तेरी बिजली का शक्ति की तो मैं पूंछ ही तोड़ दूंगा। ठाक! सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया सींगा ने। पीछे हट जाओ बच्चों। गोजो नाम का तुम्हारा पहलवान जब सींगा का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम क्या चीज हो? और राजा ढिंडोरादेव को लियो उसी पर्वत में समा गया सींगा। सींगा का रास्ता तो मौत भी नहीं रोक सकती। हा 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 हा। इधर बुरी तरह से चकरा गए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर उठ खड़ा हुआ गोजो। गोजो, सींगा महाराज को ले जाने में कामयाब हो गया। ओह, सींगा पर मेरी किसी शक्ति का असर क्यों नहीं हुआ? शाकाल, आज्ञा दो गोजो। शैतान सींगा अभी अधिक दूर तक नहीं जा पाया होगा। मैं समझ गया गोजो। उसके बाद जैसे राज्यों में राजाओं के अपहरण की बाढ़ सी आ गई। पतलू तेरा अपहरण करने आया है राजा आखेट चंद। बावला को तेरे नगर को भी कत्ल करते
कत्ल कर देना पड़े तो करेगा, लेकिन तुझे अपने साथ लेकर जाएगा राजा फोकटमल। माया का सामना करने की चेष्टा मत करो मूर्खों। आह! किले की दीवार लोहे की भी क्यों ना बनी हो, सिंगा का रास्ता नहीं रोक सकती। अन्य राजाओं में खलबली मच गई। क्या अब हमारी बारी है? उफ! समझ में नहीं आता कि राजाओं के अपहरण कौन कर रहा है। अपहृत राजाओं की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई, पर रुक न सके उनके अपहरण। आखिर अपहर्ता क्या चाहता है? अपहर्ता को क्या चाहिए? 51 राजाओं के अपने देवताओं को एक साथ बलि, उसके बाद अमरता मेरे कदम चूमेगी, पर्वत अमर हो जाएगा। हा 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 हा। शैतान, तू अपने उद्देश्य में कभी सफल ना हो पाएगा। अमरता वरदान नहीं, एक अभिशाप है शैतान, क्योंकि अमरता का अर्थ दीर्घायु है। मगर जिस्म जिस्म को जिस अगर मगर जिस्म को तो बूढ़ा होना ही है। अगर अपने उद्देश्य में तू सफल भी हो गया तो आखिर कब तक अपने जिंदा लाश का ढोता रहेगा? इधर शाकाल के बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करता हुआ गोजो चौंक पड़ा। आओ शाकाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोजो, आसपास कई राज्यों में खलबली मची है। महाराज ढिंडोरा देव की तरह कई राजाओं के अपहरण हो चुके हैं। ओह गोजो, तुम्हें फौरन सुनहरी धरती की ओर कूच करना होगा। सुनहरी धरती? इसी के साथ शाकाल समा गया गोजो में, और गोजो ने पुकारा मंकोट को। मंकोट! मुझे तुरंत सुनहरी धरती पहुंचना है मंकोट। स्थिति की गंभीरता को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ गोजो, और शीघ्र ही। गोजो, वह है सुनहरी धरती। द्रुत वेग से उड़ा मंकोट। सुनहरी धरती पर कदम रखने जा रहा था गोजो। शाकाल उसी किले में ले गया था सिंगा महाराज झिंडोरा देव को। अनजान था वो इस सुनहरी धरती के स्पर्श के जादू से, मगर वह स्पर्श होना ही था। इसी के साथ गोजो के बदन से फुलझड़ियां सी छूट पड़ी। उफ, ये क्या हुआ? कारण समझ में ना आया उसे। सुनहरी धरती के स्पर्श के साथ ही ये कैसा परिवर्तन हुआ है मेरे जिस्म में? और और वह क्या? तीव्र गति के साथ गोजो की ओर बढ़ा वह शैतान। सुनहरी धरती पर कदम कैसे रख दिया तूने मूर्ख इंसान? कौन हो तुम? सुनहरी धरती का रक्षक पिपासु। घायल हो गया गोजो। उफ! संघारक, अपनी शक्ति मुझे दो। क्रोध आने लगा गोजो को। हा 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 हा! गोजो, किसे पुकार रहा है? ये जादू की धरती है, जहां पहुंचकर सभी शक्तियां बन जाती हैं इस धरती की गुलाम, और सभी शस्त्रास्त्र हो जाते हैं बेकार। इस धरती पर चलते हैं केवल इसी धरती के शस्त्रास्त्र। हा 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 हा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जादू की धरती के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।